समझना है बिहार की जनता को। लालू जी का बेटा ही क्यों राज करेगा? बाकी लोगों में क्षमता नहीं है क्या बिहार में? ख्याली पुलाव पका लेना, उसी में वो खुश रहते हैं। 35 साल नहीं 65 साल के हो जाएंगे तो भी उनको गद्दी नसीब नहीं होगी, क्योंकि वो सेवा नहीं करना चाहते हैं, लूट मचाना चाहते हैं। पुनरावृत्ति, बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं ये लोग। शराब माफिया से सबसे ज्यादा पैसा ले लिया इन लोगों ने। क्यों लिया? क्योंकि आएंगे तो शराब खुलवा देंगे। नहीं है वो लोग कह रहे हैं कि 35 साल के युवा का डर है पूरे एनडीए को, ये कि तो बिहार में कैसे हराएंगे। अब ये तो मैं बोला ना कि हल्की बातें करना, फूहड़ बातें करना, इसी में वो लोग खुश रहते हैं। और उन्हीं बाहुबलियों के बीच में मुर्गा लड़ाओ प्रतियोगिता प्रारंभ की थी, और उन्हीं बाहुबलियों ने बिहार को लूटने का काम किया था। लालू यादव का बेटा ही इतना सक्षम कैसे हो सकता है कि वही मुख्यमंत्री का दावेदार होगा? काम तो हमने किया है, तेजस्वी यादव ने तो चोरी करने का काम किया है। गिरगिटासन राजद सुप्रीमो लालू यादव वैसे तो आजकल कम बयान देते हैं, लेकिन जब भी बयान देते हैं तो बिहार में सियासी घमासान मच जाता है। इस बार सवाल था दिल्ली चुनाव के रिजल्ट पर, तो वो कहते नजर आए कि जब तक हम हैं तब तक बिहार में बीजेपी नहीं जीत सकती है। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी जो मौजूदगी है जो बीजेपी कार्यालय पे है, और हमारे साथ जो है बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। लालू जी जो है कह रहे हैं कि जब तक वो हैं तब तक नहीं जीत पाइएगा आप लोग, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, उनकी बुद्धि जो है ना वो मदरसा छाप सीमित है। मदरसा छाप, बिल्कुल, उससे ज़्यादा उनकी बुद्धि है नहीं। और वो जाने जाते हैं अपने फूहड़ और हल्के बयानों के लिए। मतलब आप मदरसा छाप में क्या कहना चाहते हैं? जो मदरसा छाप होते हैं वो सीरियस बातें नहीं करते, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि लालू जी सीरियस नेता नहीं है, बुजुर्ग हो चुके हैं, और फूहड़ बयानों के लिए तो जाने ही जाते हैं। सदन के पटल पे भी कई बार उन्होंने फूहड़ बयान दिए और हल्के बयान भी दिए हुए हैं। हंसी का पात्र दूसरे को बनाते बनाते आज हंसी का पात्र वो स्वयं बन चुके हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में आप कह रहे हैं कि वो सीरियस नेता नहीं है? बिल्कुल नहीं है, और हंसी का पात्र दूसरे को बनाते बनाते, दूसरे नेताओं को हंसी का पात्र बनाते बनाते आज बिहार के लिए वो स्वयं हंसी का पात्र बन चुके हैं। वो रोल मॉडल है अपराधियों के लिए, वो रोल मॉडल है भ्रष्टाचारियों के लिए, और तेजस्वी जी उन्हीं के पद चिन्हों पे आगे चल रहे हैं। तो जो उनके पद चिन्हों पे आगे चलेगा वो कैसा होगा, ये भी समझना है। आप कह रहे हैं वो रोल है गुंडों के लिए, लेकिन राजद वाले जो कहते हैं कि वो रोल मॉडल है उस इंसान के लिए जो गरीब तबके से उठ करके बिहार की राजनीति में सर्वश्रेष्ठ बन गया। मैं तो वही पूछना चाहता हूँ, किस समाज से आने वाले लोगों का उन्नति कर दिया उन्होंने? मैं पूछना, कम से कम गरीब पिछड़े मसीहा, ये सारा वर्ड याद करके कुछ भी डिक्शनरी से निकाल के बोल देने से थोड़े ना हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सोशल डेमोग्राफी बताएं, ठीक है, सोशल डेमोग्राफी में आने वाला कोई भी वर्ग हो, किसी एक वर्ग का नाम लें और बताएं कि उन्होंने इतने दिन शासन किया, उस शासन काल में उस वर्ग से आने वाले जो बच्चे हैं, उस वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, उनके कार्यकाल के पहले उनकी शैक्षणिक स्तर जो है इतने प्रतिशत था, और उनके कार्यकाल के बाद शैक्षणिक स्तर इतना प्रतिशत हो गया। उनके काल के पहले उस समाज से आने वाले लोगों में दैनिक दिनचर्या में जो उपयोग किया जाने वाली जो मूलभूत चीज़ें हैं वो इतनी चीज़ें प्राप्त होती थी, और उनके आने के बाद उन चीज़ों में सुधार हो गया, और उस समाज से आने वाले लोगों का पर कैपिटा इनकम में उन्होंने बढ़ोतरी कर दिया। यादव मुसलमान उन्होंने समीकरण बनाया ना। अब तो A to Z की बात कर रहे हैं, अब कहाँ है? उस दिन क्यों किया था ये भी तो बताएं। नकबल नहीं, उस वक्त भी A to Z अब तो माई बाप कर रहे हैं, अब तो माई बाप कर रहे हैं, अब तो माई बाप करना शुरू कर दिया है। उस दिन आपराधिक मानसिकता के लोगों को एकत्रित करने का काम करते थे, और यादव मुसलमान करने की बात जब करते थे तो कम से कम उस समाज के लोगों के लिए भी तो भला करते थे ना। तेजस्वी यादव का बेटा है, लालू यादव का बेटा ही इतना सक्षम कैसे हो सकता है कि वही मुख्यमंत्री का दावेदार होगा? क्या उस समाज से आने वाले जो लोग हैं उसमें और कोई दावेदार नहीं था क्या? किसी भी युवा को उभरने नहीं दिया गया राजद में। अगर किसी भी युवा को, खास करके आप देखें ना, इन्हीं दोनों समाज से आने वाले जो युवा हैं वैसे लोगों को मारने पीटने का काम इन लोगों ने अपने दरवाजे पे किया है। चीज़ें वायरल हैं, चीज़ें मीडिया में हैं, लेकिन चीज़ों को दबा दिया जाता है।
लालू जी जो है कहीं ना कहीं 2-4 दिन से देखे तो उन्होंने जो है वो आग्रह कर रहे हैं बिहार की जनता से, कहीं भी सभा में जाते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए। उसके बाद ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए भी दरवाज़ा खुला हुआ है। तेजस्वी यादव जैसे कहते हैं कि नहीं, अब तो कुछ भी हो, हम नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं रखेंगे। देखिए, ये लोग कहते हैं खिड़की खुला है, गेट खुला है, दरवाजा खुला हुआ है, खिड़की खुला है, गेट खुला है, दरवाजा खुला है, दीवार तोड़ देंगे, रोशनदान खुला है, नीचे से छेद है, ऊपर से रोशनदान में छेद है। ये हल्की बातें करने वाले लोग हैं। और ये मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, ये हल्की बातें करने वाले जो लोग हैं ना, बस मीडिया में जगत में बने रहने के लिए ये बातें करते हैं। इनसे कभी कोई मुद्दा आप पूछ देंगे कि सर इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन इस प्रकार से होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। उनकी एक योजना बड़ी, जब वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो आएंगे, माई बहन मान योजना। 17 महीना में कौन सा योजना बनाए थे? कोई योजना था? तो नौकरी देने का नहीं, नौकरी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। क्रेडिट तो नहीं लेने दे रहे हैं। नहीं तो नीतीश कुमार जी ने, नहीं, अरे वही अभी घोड़ा पे बैठने वाला, किया था। घोड़ा पे कौन बैठा था वो वाला आइडिया, पोस्टर की बात कर रहे हैं, वही बता रहे ना, घोड़ा पे बैठने वाला क्या था, आगे मैं नहीं बोलूंगा। पोस्टर पे लिखा हुआ है तेज तर्रार तेजस्वी सरकार आने वाली। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि तेज तर्रार घोड़े के ऊपर कौन बैठा था, इस पर भी बात होनी चाहिए। आप बताइएगा और जनता बताएगी कौन बैठा था। लगा रहे हैं पोस्टर के, आने वाले नीचे कमेंट, नीचे जनता नीचे कमेंट करके बताएगी कि घोड़े के ऊपर बैठने वाला कौन था। आप लोग हरियाणा भी जीत गए, महाराष्ट्र भी जीत गए, दिल्ली भी जीत गए। जब ये चर्चा हम जाकर के राजा से की तो उन्होंने कहा कि जीते हैं लेकिन बिहार नहीं है, बिहार की बात कुछ अलग है। जो 17 महीने में तेजस्वी यादव ने काम किया है वो जनता के दिलों से नहीं निकला है, वो जनता ने देखा है। काम तो हमने किया है, तेजस्वी यादव ने तो चोरी करने का काम किया है, गिरगिटासन एक्सपर्ट, क्रेडिट चोरी करने का काम किया है। सुबह उठते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं, दूसरे के किए गए कार्यों को स्मार्टली चोरी करने का काम करते हैं। लालू जी के अपग्रेडेड वर्जन है। लालू जी ने अपराधियों का कुनबा एकत्रित किया था, बाहुबलियों का कुनबा बनाया था, और उन्हीं बाहुबलियों के बीच में मुर्गा लड़ाव प्रतियोगिता प्रारंभ की थी, और उन्हीं बाहुबलियों ने बिहार को लूटने का काम किया था। बिहार के लोगों का लूटते लूटते बने हैं ना, लूटते लूटते बने हैं। निगेटिव चर्चा या पॉजिटिव चर्चा, पॉजिटिव चर्चा होने में काफ़ी समय लगता है, निगेटिव चर्चा बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये निगेटिव चर्चा करने, सजा याफ्ता मुजरिम है कि नहीं है, आप मानती हैं कि नहीं? माननीय कोर्ट ने उनको सजा दी है ना। सजा किसको दी जाती है? सजा किसको दी जाती है? सजा साधु महात्मा को नहीं ना दिया जाता है, संत को नहीं ना दिया जाता है। हिमालय से तपस्या करके नहीं आए थे ना, रांची के जेल में थे, तो स्वास्थ्य कारणों से उनको अभी भी बेल पर हैं, भाषण देने के लिए बेल पे नहीं। लालू जी नहीं झुके, अगर बीजेपी के सामने झुक जाते, मिल जाते तो पाक साफ हो जाते। नहीं तो आप माननीय कोर्ट के, आप तो माननीय कोर्ट पर आरोप लगा रही हैं। कोर्ट भाजपा का है क्या? कई बार तेजस्वी यादव कहते हैं। नहीं, वही पूछ रहा ना, माननीय कोर्ट जो है भाजपा का है क्या? आपको झुका कौन रहा है भैया? आपको कौन झुका रहा है? आपको झुका कौन रहा है? आपने जनता को झुकाया था, आपने बिहार के लोगों को झुकाया, बिहार के लोगों का पलायन करवाया, बिहार में नरसंहार करवाने वाले लोगों को गोद में लेकर के खेलने का काम किया आपने। उस पर तो बात होना चाहिए। निर्लज हैं ये लोग और निर्लजता पूर्वक बयान देते हैं। 35 साल के युवा का जो है डर हो गया है आप लोगों को, पूरे बीजेपी को, एनडीए को, पूरे, या बता रही हैं? नहीं, वो कह रहे हैं, नहीं, ये वाले कह रहे हैं, ये आप बता रही हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 35 साल के युवा का डर है पूरे एनडीए को, ये तो बिहार में कैसे हराएंगे। अब ये तो मैं बोला ना कि हल्की बातें करना, फूहड़ बातें करना, इसी में वो लोग खुश रहते हैं। ख्याली पुलाव पका लेना, उसी में वो खुश रहते हैं। 35 साल नहीं 65 साल के हो जाएंगे तो भी उनको गद्दी नसीब नहीं होगी, क्योंकि वो सेवा नहीं करना चाहते हैं, लूट मचाना चाहते हैं। वो विख्यात नहीं कुख्यात हैं, क्योंकि वो लालू जी के बेटे हैं। उन्होंने क्रेडिट चोरी करने का काम किया है, लैंड फॉर जॉब मामले में वो कन्विक्टेड है। तो ऐसे लोग हैं, वो समझना है बिहार की जनता को। लालू जी का बेटा ही क्यों राज करेगा? बाकी लोगों में क्षमता नहीं है क्या बिहार में? एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें कह रहे थे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कांग्रेस की तरफ से एक पोस्टर लगा था निशांत कुमार के बारे में। देखिए, कोई कुछ भी पोस्टर लगा देता है। मैं जो ऑथेंटिक लोग हैं ना, पोस्टर लगाने वाले जो ऑथेंटिक लोग हैं, उनके विषय में बात होती है। आजकल जिसको मर्जी होता है वो पोस्टर लगा लेता है, और हर पोस्टर पे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बयान देता फिर है। लेकिन एक बात, अगर मान लीजिए निशांत कुमार आते भी हैं तो फिर तो ये आरोप आप लोग नहीं लगा सकते हैं ना कि वंशवाद वाली पार्टी राजा थी। कब कौन आएगा नहीं आएगा, ये भविष्य के गर्त की चीजों में जो बातें हैं ना, उस पर बात नहीं होती है। बात वर्तमान पे होती है, भूत और पीछे की चीजों पे होती है। पीछे की चीजें जो
पुनरावृत्ति ये लोग करना चाहते हैं, अपराधियों की पुनरावृत्ति, बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं ये लोग। शराब माफिया से सबसे ज़्यादा पैसा ले लिया इन लोगों ने। क्यों लिया? क्योंकि आएंगे तो शराब खुलवा देंगे और पूरे बिहार को शराबी बनाने का काम करेंगे, नशेड़ी बनाने का काम करेंगे। ये लोग यही करना चाहते हैं ना, इससे ज़्यादा तो ये लोग सोचते भी नहीं है। तेजस्वी जी के पास मुद्दा बहुत वायरल हो रहा है जिसमें राजद के प्रवक्ता जो है वो शराब पीते हुए दिख रहे हैं, शायद आपने देखा होगा। देखिए मुझे लगता है ना कि इन बातों से कहीं आगे बढ़ के बिहार के मुद्दे हैं, मुद्दों पे बात होनी चाहिए। मुद्दा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको दूर करने के लिए हम काम कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है जहां हज़ारों नौकरी देने का काम हम कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि 12 लाख नौकरी देने की दिशा में हम तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है ये चीज़ और लोगों को नौकरी मिल रही है। विकास की बात कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद है संजय यादव, उन्होंने कहा कि बजट के नाम पर बिहार को बस झुनझुना पकड़ा दिया गया है। देखिए खुद ही मैं बता रहा हूँ, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो झुनझुना पार्टी है और ये सब झुनझुना के जो घुंघरू होता है ना, वही मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी झुनझुना पार्टी है और ये उस झुनझुना में जो घुंघरू होते हैं ना वही हैं ये लोग। अभी पहले तेज प्रताप यादव जी तेजस्वी जी के पीछे खड़े रहते थे, अब वो इनके भी पीछे खड़े रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा कहावत है कि अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। 9वीं फेल का नेता बताएगा कि इकोनॉमिक उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग और देश की इकोनॉमी कैसे काम करेगी, अब ये अपराधियों की पार्टी के नेता बताएंगे। यही बचा हुआ है। तो सर आखिरी सवाल, क्या लगता है 25 में जनता चुनेगी या नहीं? आपको जिस तरीके से दिल्ली में रिजल्ट देखने को मिला है वही बिहार में भी दोहराया जाएगा? देखिए निश्चित रूप से हम काम कर रहे हैं। जनता जनार्दन है और जनता को जनार्दन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो ईश्वर का रूप है और ईश्वर अपने लिए सेवक चुनती है। ईश्वर के माथे पे बैठने वाला कोई नहीं चाहिए, ईश्वर को सेवक चाहिए। हम सेवक हैं और जो गुंडा पार्टी चलाते हैं, अपराधियों की पार्टी चलाते हैं, वो शासक हैं। तो शासक नहीं सेवक चुने। भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा करती है और आगे भी करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी सेवा करती है और सबकी सेवा करते रहेगी, चाहे वो कोई भी राज्य हो। बात कर रहे थे लालू यादव जी के बयान पर, जब उन्होंने कहा कि जब तक वो है तब तक बिहार में बीजेपी नहीं जीत सकती है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी थे, इन्होंने क्या कहा आपने सुना। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थे आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत धन्यवाद।